बहुत पहले से शुरू से ही विद्यालय रहा है। यहाँ विद्यालय का ये जमीन है। फिलहाल में इसको 1990-92 में दहसू सरगना सुखल चौधरी कर्मचारी का अपहरण कराकर टेबल बंदोबस्ती करा लिया। उसके बाद से जब हम लोग विद्यालय बनाने आए तब वो अरंगा डाला। फिर आज 4 दीवारी हो रही है तो फिर अरंगा डाल रहा है, कह रहा है कि ये जमीन मेरा है। और जो आप लोग यहाँ आए हैं स्थल निरीक्षण करने के बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि पूरा जमीन विद्यालय का है। 1992 से जब से वो बंदोबस्त कराया है आज तक उसका कभी इस पर कब्जा नहीं हुआ है। और रोक रहा है कौन है जो बंदोबस्त कराया है? दस्सू सरगना सुखल चौधरी कराया है। उसका भाई है रामनाथ सहनी, मंगल सहनी, रामनाथ सहनी, भंगी सहनी, ये लोग करा रहे हैं। अब फिलहाल इस समय इस पर अरंगा डाल रहा है रामनाथ चौधरी और बाबूलाल चौधरी। ये लोग जबरदस्ती घेरवा रहा है। यहाँ से जो कोर्ट से निर्देश होता उसके बाद घेरवाते तो सही बात है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती घेरवा रहा है। कौन घेरवा रहा है? कौन घेरवा? हम घेरवाएंगे। कौन बनवा रहा है बाउंड्री? जिला परिषद। जब जिला परिषद से बाउंड्री बन रहा है तो तुमने मेरे पे आवेदन क्यों दिया? तुम राजीव दुबे पे आवेदन किया, तुम जिला परिषद वही लोग चला कर बनवा रहे हैं। कौन चला के? हमारे सेंसन से हुआ है। जमीन पर कब्जा होता है तो बंदोबस्त कब्जा बिना कब्जा का हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। बघाएक प्रखंड के इंग्लिशिया पंचायत स्थित राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल ग्रामीणों की मांग पर विगत 2 दिनों से उक्त विद्यालय में जिला परिषद मद से 4 दीवारी निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान तरकुलवा गांव निवासी बाबूलाल चौधरी, रामनाथ चौधरी, रंगी चौधरी, बद्री चौधरी ने प्रशासन से उक्त भूमि की कुछ भाग पर अपनी मालिकाना दावा ठोकते हुए निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी भी गई। इसकी सूचना जब स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो गुरुवार को सैकड़ों लोग गुलबंद होकर निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले चौधरी परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तत्काल 4 दीवारी कार्य आरंभ करने की प्रशासन से मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त भूमि जिसमें प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा संचालित हो रहा है वह सरकारी भूमि है। उसकी भूखंड से 38 डिसमिल जमीन तत्कालीन अधिकारियों की मेल मिलाप से गांव के ही रामनाथ चौधरी, रंगी चौधरी, बद्री चौधरी ने फर्जी तरीके से चोरी छुपके 1991-92 में अपने नाम बंदोबस्त करा लिया, जिसकी भनक किसी को भी नहीं हुई और अब उसी कागजात के बल पर विद्यालय की भूमि हड़पना चाहता है, जो हरगिज संभव नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन विद्यालय की है और भविष्य में भी विद्यालय की ही रहेगी। इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद सुनील कुमार कुशवाहा को मौके पर बुलाया और इंसाफ की गुहार लगाई। सांसद ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर विद्यालय और विवादित भूमि का मुआयना किया तथा स्थानीय सीओ से जनहित में उचित कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बाबूलाल चौधरी एवं उनके परिवार के लोगों ने बताया कि प्रशासन संवैधानिक तरीके से मेरे दखल कब्जा को देखते हुए 38 डिसमिल जमीन मुझे तथा मेरे पटीदारों के नाम से बंदोबस्त की है, जो कुछ लोग दुराग्रह की भावना से मुझे वहां से बेदखल करना चाहते हैं। इंसाफ के लिए मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा हूं, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को बघाएक अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव दलबल के साथ मौके पर पहुंची और विवादित भूमि का निरीक्षण कर दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की। उन्होंने दोनों पक्षों से फिलहाल शांति व्यवस्था बरकरार रखने की बात कही। सीओ ने बताया कि भौतिक स्थल का निरीक्षण किया गया, अब कागजातों का गहनता पूर्वक अवलोकन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2013 में जब हम लोग स्कूल बनवाने यहाँ पे आए, विद्यालय भवन बनाने, तो इनका अपना पेपर ओपन हुआ कि मेरा बंदोबस्त है। सुखल चौधरी 1991-90 में वो पेपर बंदोबस्ती कराए, हम लोगों को पता नहीं था। उस समय वो केस किए LRDC की हैं, तो LRDC के यहाँ जब वो केस किए तो उस केस में हम लोग को डिग्री नहीं हुई, होगी भी नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे LRDC साहब या CO साहब की आप प्रूफ दिखाइए कि इनका कब्जा नहीं था। नहीं, कब्जा होने का प्रूफ होता नहीं है। कब्जा में वो कह रहे थे कि पेपर है, कब्जा इसका नहीं है। तो इसलिए आप लोग वरीय पदाधिकारी के पास जाइए। हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि 5 कट्ठा जमीन हमको मिलने वाला है, हमको स्कूल बनवाना था, बनवा। आज फिर बाउंड्री होने जा रही है, तो उसी आवेदन को वो आधार बनाया है
अब फिर आम ग्रामीण पर केस किया, उसको तो बिहार सरकार के फंडिंग से ही काम हो रहा है ना, उस पर केस करना चाहिए। तत्काल कौन पद्धति के कागज दल बने। हाँ, सीओ से जाके मिले हैं लोग, 2 बार सीओ साहब बोल ऊपर रहे हैं हैं कि कहा आ कि रहे हम हैं, इंक्वायरी लेकिन करेंगे। आज तक वो नहीं आई। आज का डेट दी थी, सिर्फ स्थल निरीक्षण करके वो बता दे कि उसका कब्जा दिख रहा हो। मामला बा हमनी के वन बस्ती जमीन है, ये पर स्कूल दूसरा जगह रहे, आई लो जबरदस्ती ले आके अवैध रूप से पर बनवा दहल। स्कूल वही खत्ता खेसरा में अलग रहे, रोड के किनारे, जौन नक्शा में भी चिन्हित कइल बा। ऊपर लो जबरदस्ती हमनी के पक्ष में ओबरा केस कमीशन भूमि सुधार किया, तो हमें हमनी के पक्ष में ऑर्डर आयल, तो हमें से हमनी के जमीन 37 डिसमिल DCLR साहब छाँट दहनी। ओकरा बाद कब्जा कराओ के CO साहब का ऑर्डर कैनी, तो CO साहब लो प्रभावशाली व्यक्ति रहे, रोकवा दहलस वहाँ से, ना भइल तो हमनी के हाई कोर्ट में रिट फाइल कैले बनी सब कब्जवारी खातिर। तले दबंगई के बल पर ता जबरदस्ती चाहता लोग कि जमीन घेर ली सन स्कूल में, स्कूल का नाम देखे। वहीं अरविंद दुबे, जिला परिषद, पप्पू दुबे, स्कूल का मास्टर मिलकर सभी लोग दबंगई कर रहा है ज़बरदस्ती। हम लोगों का बाउंड्री होने से कोई आपत्ति नहीं है, बाकायदे नापी करा लिया जाए, वहाँ हमारा ज़मीन छांट दिया जाए, जो स्कूल का है उसको बाउंड्री करा लिया जाए, इसमें हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये लोग हमें ये धमकी दे रहे हैं कि तुम ये ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें ता ज़बरदस्ती हरजन एक्ट करवाएंगे, 4 की तात में मुकदमा में फंसा कर बर्बाद कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, कानून का सहारा लेकर कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। अभी स्थिति क्या है वहाँ पर? काम रुका हुआ है? अभी काम रुका हुआ है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि रात के हम लाठी के दम पर रात को जोड़वा देंगे, चाहे ज़बरदस्ती हम इसको जोड़वा कर स्कूल में घरवा देंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल चौधरी। जो जमीन इन लोग ग्रामीणों के अनुसार जो जमीन दी गई थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय तरकुलवा के लिए, उसी के क्षेत्र अंतर्गत जहाँ पे स्कूल के विद्यालय के बच्चे जहाँ खेलते हैं, ग्राउंड है जो, उसी के अंतर्गत जो दूसरे व्यक्ति उनका बताया, उनका कहना है कि यहाँ बंदोबस्ती हुई है जमीन। तो अब ये अभी लेकिन स्थल पे तो मैं देख रही हूँ जहाँ पे बस स्कूल के अलावा और आंगनबाड़ी के जो आप लोग बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा कोई संरचना तो नहीं दिख रही है, और न ही मुझे यहाँ पे उसके अलावा कुछ मतलब ग्राउंड के अलावा कुछ दिख रहा है। लेकिन इन सारे मामलों का जब तक गहनता से अभिलेखीय जांच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसे अभिलेखीय जांच करने के बाद ही कुछ अनुशंसा की जाएगी और अग्रतर कार्रवाई के लिए कुछ कहा जाएगा। तत्काल के लिए तब तक इस काम को आप जो जैसा है यथावत रखें, और आगे से जो भी आता है आदेश या फिर निर्देश जो भी आता है उसके आलोक में आगे का काम किया जाएगा। तो यहाँ जो सेकंड पार्टी का जो आरोप लगाया जा रहा है कि बंदोबस्त की गई है, तो उनका भी कोई दखल कब्जा वगैरह किसी तरह से? देखिए अभी वर्तमान में मुझे सिर्फ एक ग्राउंड दिख रहा है, कोई दखल कब्जा जैसा ना ही झोपड़ी वहाँ पे दिख रही है मुझे कुछ। वहाँ पे सभी लोग आना जाना लग रहा है और बच्चे उसी रास्ते होते हुए स्कूल जाते हैं, बस ये तो दिख रहा है जो आप लोग को भी दिख रहा है यहाँ पे।